कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2022 में पूछा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस चैप्टर में से क्वेश्चन JEE 2022 में पूछा गया था कुछ ऐसा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। इक्वेशन है हमारे पास cos x प्लस पाई बाय 3 इंटू कॉस पाई बाय 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 cos स्क्वायर 2x, जहाँ पे x की वैल्यू x बिलोंग्स टू -3 पाई से लेके 3 पाई के बीच में हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी JEE की आप एग्जाम दे रहे हो, इस टाइप का नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में होता ही है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक फॉर्मूला क्रिएट करता है। कौन सी फॉर्मूला? तो यहाँ पे फॉर्मूला होती है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अगर दिया हुआ है तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट होती है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है कॉस पाई बाय 3 को पहले लिखते हैं क्योंकि माइनस में पाई बाय 3 आगे है। तो पाई बाय 3 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। चलिए ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या है पाई बाय 3 एंड बी की जगह पे है x। चलिए तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इंटू सॉरी माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह पे क्या है x, यानी कि cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4 cos स्क्वायर 2x। सिंपल है। चलिए cos पाई बाय 3 वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। ये 4 इस साइड डिवीजन में है, सामने की साइड आएगा तो मल्टीपल में, तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 इस साइड ले लिया तो बचा क्या कॉस स्क्वायर 2x। 4 4 क्या हो गया कैंसिल। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बचा 1 माइनस यहाँ पे बचा 4। अभी इस साइड देखिए क्या है cos स्क्वायर 2x है, तो साइन को हम cos 2x में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए cos को हम साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे साइन को जो है वो cos 2x की फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो वो फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स की। इज इक्वल टू लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 2x। 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा 1 माइनस 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड सबको एक साइड ले लेते हैं तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x है उसको सामने लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 कॉस 2x। 1 माइनस 2 क्या मिलेगा -1, -1 सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला हमको मिल गई। चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करने से ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे cos 2x की जगह पे हम लोग सपोज कर लेते हैं t। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
t माइनस 1 के स्क्वायर का इज इक्वल टू 0। तो t इज माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या मिला 1। लेकिन t हमने क्या सपोज किया था cos 2 थीटा cos 2x। तो cos 2x इज इक्वल टू क्या मिल गया। अभी देखिए cos 2x cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिला 1। तो उसकी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिस्ट क्या होता है थीटा इज इक्वल टू होगा 2n पाई। क्या होगा 2n पाई। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 2x है। तो 2x इज इक्वल टू होगा 2n पाई। 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो x इज इक्वल टू क्या मिला n पाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आप बोलेंगे कि कैसे आंसर हो गया। तो यहाँ पे n की जगह पे हमको वैल्यूज रखनी है। देखिए कौन सा ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ कि -3 पाई लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 पाई। यानी कि -3 पाई एंड +3 पाई को यहाँ पे काउंट करना है। तो n की जगह पे कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इन दोनों के बीच में। तो -3 पाई -2 पाई -पाई। n की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 1 रखेंगे तो पाई n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 पाई एंड 3 रखेंगे तो 3 पाई। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई 7। तो हमारा आंसर हो गया 7। यानी कि यहाँ पे हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया एक आइडेंटिटी हमको पता थी उसको अप्लाई किया सिंप्लीफाई किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला उसके ऊपर से वैल्यूज फाइंड की। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिस्ट क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। जब हमको cos थीटा 1 कहाँ पे होगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई सभी जगह पे क्या होगा 1 वो होगा। इसका मतलब ये है थीटा की जगह पे 2x था दोनों को कंपेयर किया तो x मिला 2n पाई। तो n की जगह पे -3 से +3 के बीच में सभी वैल्यूज को रख दिया तो कितने सॉल्यूशन मिल गए हमको 7 सॉल्यूशन मिल गए।